ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, आप दुनिया में कहीं भी किसी भी शहर में तालीमी इदारों, तालीमी शोबों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज़ या फिर बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस में जाकर देखिए कि यहाँ पर खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा और लेक्चरार को एक माकूल और बड़ी तनख्वाह दी जाती है ताकि वो पूरी जिम्मेदारी, दिलजोई, ईमानदारी और पूरी दियानतदारी के साथ अपनी खिदमत को अंजाम दे सके और ऐसी नस्लें तैयार करे जो अपनी कौम, मुल्क और अपने लोगों का नाम रोशन कर सके, खूब तरक्की कर सके। इसके लिए इन खिदमतगारों को हर तरह की सहूलियात मुहैया करवाने की जिम्मेदारी ली जाती है। इन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, इस पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाता है, जबकि ये सिर्फ दुनिया की तरक्की और राहत की बात है। वहीं दूसरी तरफ चाहे औरंगाबाद शहर हो, औरंगाबाद ज़िला हो, रियासत महाराष्ट्र या फिर मुल्क की कोई भी रियासत, आप जायज़ा लेकर देख लीजिए कि मसाजिद, मकातिब, मदारिस में खिदमत अंजाम देने वाले वो उलमा इकराम, इमाम और मौज़न जिन्होंने इल्म हासिल करने में अपनी आधी उम्र सर्फ कर दी, फिर अपनी आधी उम्र वो मुसलमानों की नस्लों को संवारने में ख़त्म कर देते हैं। लेकिन चंद शहरों, चंद मसाजिद और मकातिब को छोड़कर हर जगह की ये बीमारी है कि चाहे इमाम हो, मौज़न हो, मौल्लिम हो या फिर मकातिब के मुदर्रिसीन, इनकी तनख्वाहें 5-7 हज़ार रुपये से ऊपर नहीं है। अब इन 5 हज़ार में एक इमाम और एक मौज़न या फिर एक मौल्लिम जो अगर किराए के घर में रहता है तो इसी तनख्वाह में किराया भी अदा करे, अपने रोज़ाना के अखराजात भी पूरे करे, अपने बच्चों की तालीम व तरबियत पर भी इसी में से खर्च करे और दुख दर्द में बीमारियों के इलाज मुआलजे में भी इन्हीं 5-7 हज़ार में से हर चीज़ की तकमील करे। नाजरीन, ये सोचने वाली बात है। एक शख्स जो कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये महीना कमाता है, आज के इस महंगाई के दौर में वो भी परेशान है और ये सोचता है कि 25-30 हज़ार में एक महीना गुजारा कैसे होगा। बहरहाल आजकल मसाजिद को आलीशान बनाने का एक फैशन चल पड़ा है। हर मस्जिद में कीमती रंग व रोगन, कीमती टाइल्स, कीमती कालीन, हर सफ में 5-6 पंखे, गर्मियों के मौसम में 2-2, 4-4 कूलर, बहुत सारी मसाजिद में तो अब AC की भी सहूलियत फराहम कर दी गई है ताकि नमाज अदा करने के लिए आने वाले मुसल्लियान को गर्मी का एहसास भी ना हो। बहरहाल मसाजिद आलीशान बन रही हैं, मसाजिद को खूबसूरत बनाने के लिए तरह तरह के अखराजात किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं इन मसाजिद में अपनी ज़िंदगी सर्फ करने वाले इन अल्लाह वालों को जो हमारी दुनिया के साथ साथ आखिरत भी संवार रहे हैं, इनकी तरफ तवज्जो देने की फुर्सत नाजरीन किसी को नहीं है। हर कोई अपने ही मसाइल में परेशान है, अपने मसाइल में उलझा हुआ और अपने मसाइल को हल करने में लगा हुआ है। नाजरीन, फिर इस पर सितम ये कि मसाजिद कमेटियों की जानिब से हर तरह की पाबंदियाँ इन इमामों और मौज़न हजरात पर आयद कर दी जाती है। एक इमाम और मौज़न दिन भर ना ही कहीं जा सकता है और ना ही कोई काम कर सकता है, क्योंकि जिम्मेदारान की तरफ से पहले ही खबरदार कर दिया जाता है कि अजान से पहले वो मस्जिद में ज़रूर हाजिर रहे। बहरहाल महंगाई के इस दौर में जहाँ हम अपनों पर हज़ारों रुपये खर्च कर रहे हैं, तरह तरह की सहूलियात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं हमारी सबसे बड़ी, सबसे पहली दीनी, मिल्ली, इंसानी और मजहबी जिम्मेदारी बनती है कि हम मसाजिद में अपनी दुनिया और आखिरत संवारने के लिए खिदमत अंजाम देने वाले इन इमाम और मौज़न हजरात की तरफ भी गौर करें। नाजरीन, इस काम को अंजाम देने के लिए कोई बड़ी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई बड़ी रकम खर्च करने की। बस एक काम करना है कि जैसे हम चाय, पान, सिगरेट पर दिन में 100 रुपये खर्च करते हैं, इसमें से सिर्फ 10 रुपये रोज़ाना अलग रखें। हर मस्जिद में कम से कम 300 मुसल्लियान शहर में तो होते ही है। अगर आपकी एक महीने में 10 रुपये देने की भी इस्तेतात नहीं है तो फिर छोड़िए। आपको अल्लाह ताला ने जितनी इस्तेतात दी है, अल्लाह की दी हुई कमाई में से जितना आपका दिल गवारा करे, कम से कम उतने ही पैसे अपने घर में जमा कीजिए और एक महीने के बाद मस्जिद के डब्बे में डाल दीजिए। यकीन जानिए कि इन लोगों को आपके इन पैसों की कोई लालच नहीं है, लेकिन अल्लाह वालों पर खर्च किए गए पैसे हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपको इससे 10 गुना बढ़कर यहीं वापस मिल जाएंगे और हमारे इन रुपयों में ज़रूर बरकत होगी। नाजरीन, एक बात थी जो कई दिनों से जहन में चल रही थी, आपके सामने शेयर कर दी। अगर अच्छी लगे, सही लगे तो फिर इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइए। नाजरीन, अब फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो फिर समझ लीजिए कि हम आखिर कर क्या सकते हैं।
नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।